हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु राठौड़। मैं आपको जो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर है ये पढ़ाना चाहूँगी। इसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमें मेनली ये पढ़ना है कि आईयूपीएसी नाम कैसे देते हैं और हेलो एल्कीन और हेलो एरिन की जो विरचन की विधियाँ होती है वो कैसी होती है, अभिक्रिया कैसे करते हैं, ये कार्बनिक इनकी जो धातु है इनकी क्या क्या अनुप्रयोग है जो होते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि एरोमेटिक तथा एलिफेटिक। एक तो होता है एलिफेटिक, होता है जो चेन होती है वो, एक होता है एरोमेटिक। इसके अंदर क्या होती है, वलय होती है। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनके हाइड्रोजन परमाणु होते हैं का हेलोजन परमाणु, मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है इनका हेलोजन परमाणुओं से किस प्रकार से प्रतिस्थापन होता है, इससे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड किस प्रकार से बनते हैं ये हम देखेंगे। हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। मतलब जो हेलो एल्केन होता है इसमें जो हेलोजन परमाणु होता है वो CH3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार जो हेलो एरिन होता है उसके अंदर ये जो हेलोजन परमाणु है वो sp2 संकृत कार्बन परमाणु से होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार जो हेलो एल्किन और हेलो एरिन के जो चिकित्सकों में अनेक प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि क्लोरोफेमिनिकोल, इसमें क्या होता है, क्लोरीन युक्त होता है। ये एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड के इलाज के लिए अत्यधिक प्रभावी होती है। इसी प्रकार जो शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन के लिए थायरोक्सिन उत्पन्न होता है। क्लोरोक्विन होती है, ये भी एक प्रकार का क्या है, हेलोजन ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम जानते हैं कि अगर एक मतलब कि एल्केन के अंदर अगर एक जो हेलोजन परमाणु मोनो एल्केन कहलाता है, दूसरा डाई हो जाएगा, तीसरा ट्राई हो जाएगा। इसी प्रकार मोनो एरिन हो जाएगा, डाई एरिन हो जाएगा और ट्राई एरिन हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि इनकी जो डिग्री के आधार पर अगर एक एल्किल परमाणु है, मतलब ये 1 डिग्री, अगर सीधी चेन है तो ये 1 डिग्री होता है। अगर इसके अंदर 2 चेन जुड़ी हुई है एल्किल परमाणु की 2 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3 डिग्री भी हो जाएगा। मतलब कि अगर 3 एल्किल पर समूह जुड़े हुए होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री है वो ये हो जाएगा। हम देखेंगे कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है। एलिलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी चेन होती है उस चेन में अगर पहले वाला कार्बन होता है वो sp2 है और sp3 कार्बन से अगर हेलोजन परमाणु होता है वो जुड़ा हुआ रहता है तो वो क्या होता है, एलिलिक हैलाइड होता है। दूसरा हम देखेंगे बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है, जो बेंजीन होती है, बेंजीन के अंदर ही जो दूसरा है जो अपने बेंजिलिक हैलाइड होता है। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है, जो sp2 कार्बन है इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा हुआ रहता है डायरेक्टली, उसके अंदर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि वाइनलिक हैलाइड, जो वाइनलिक हैलाइड है इसमें sp2 कार्बन होता है, उससे डायरेक्टली जो हेलोजन परमाणु होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। और एरिल हैलाइड जो sp2 कार्बन होता है उस पर कहीं पे भी हेलोजन परमाणु है वो जुड़ जाता है। अब हम देखेंगे हेलोजन परमाणु की नाम पद्धति। नॉर्मली जो केमिस्ट्री के अंदर है जो नाम पद्धति हम देखते हैं कि आईयूपीएसी के द्वारा दी जाती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है कि एक सामान्य नाम होता है, एक आईयूपीएसी नेम होता है। जो इसका आईयूपीएसी नेम होता है, मान ले सबसे पहले हम ब्रोमीन के पास वाले कार्बन को नंबर देंगे, मतलब कि चेन को नंबर दिया जाता है। चेन में जैसे 1 2 3, तो 1 नंबर पे अगर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, और जो भी आगे है ब्यूटिल, प्रोपेन, मेथेन, एथेन जो भी है उसको उसके रूप में लगा देते हैं। हम इसका देखेंगे तो डायरेक्टली इसको क्या कहा जाता है, ब्रोमोबेंजीन। और इसी प्रकार हम इसके सामान्य नाम है इसका ब्रोमोबेंजीन और इसका आईयूपीएसी नेम भी इसका क्या होएगा, इसका ब्रोमोबेंजीन ही होएगा। दूसरा हम देखते हैं कि एम डाई ब्रोमोबेंजीन, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। मतलब कि अब हम इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। आईयूपीएसी नेम हम 1 2 3, तो 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार से हम इसको जो आईयूपीएसी नेम है वो देंगे। ओके, इसी तरह हम आगे देखेंगे कि जो ये आईयूपीएसी नेम के कुछ प्रारूप दे रखे हैं, कुछ इसके जो सामान्य नाम है इनके जो प्रारूप दे रखे हैं। जैसे सामान्य नाम के अंदर हम देखेंगे कि ये है, तो ये क्या होता है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन है वो 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें एलिल जो कार्बन है ये एलिल है,
एलिल ब्रोमाइड। एलिल ब्रोमाइड कैसे हुआ, पास वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ CH2, और ये वाला कार्बन है वो ये sp2 कार्बन है, और ये वाला कार्बन है वो sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला तो एलिल और ये ब्रोमाइड, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे तो अगर 1 2 3, तो 1 2 3 सबसे पहले प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तो यहाँ से हम इसका नाम स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 3 ब्रोमो मेथ 8 प्रोप, क्या है ये प्रोप, और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या लग जाएगा, ये ईन लग जाएगा, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन है वो इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तो इसके 1 2 3 4 5 6 यही हुआ 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मिथेन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रेफर किसको करेंगे, हेलोजन समूह को करेंगे। तो 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मैथिल, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन है जो इसका वो है नाम। और इसी तरह हम अब ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये मैथिलीन क्लोराइड है, CH2Cl2 का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, मैथिलीन क्लोराइड है, लेकिन जो इसका IPAC नेम है वो क्या है, डाई क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार CHCl3 है, ये क्लोरो का हमें पता है ये क्लोरोफॉर्म है, उसका क्या है, ट्राईक्लोरोमेथेन, ये क्या है, 3 ट्राईब्रोमोमेथेन हो जाएगा। इसी प्रकार ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा। और हम ये देखेंगे इसका IPAC नेम होगा 1 फ्लोरोप्रोपेन, इसका IPAC नेम है वो, ये इसका IPAC नेम हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर ये है कि C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समायोगी की संरचना बनाइए, मतलब कि जिसमें क्या अणुसूत्र उसका C5H11 और एक उसके अंदर क्या हो Br। अब आप Br को 1 नंबर पे जोड़ सकते हो, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, जो इसके नंबर है उतने नंबर पर हम इस Br को है वो जोड़ सकते हैं। हम इस जो इसकी संरचना है जो CH3 वाला है वो CH3 को मतलब कि जो इसके कार्बन है उन कार्बन को मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो मैनेज कर सकते। तब हम देखेंगे कि जो C अक्ष आबंध की जो प्रकृति होती है वो C अक्ष आबंध की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ये हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।